बड़ी दीदी के सौजन्य से अगर मम्मी जी और छोटी और सिड को मिलेगा ग्रैंड ट्रिप, तो अपने बग्गा बग्गी भी तो जाएंगे। अपने बजट के हिसाब से अपना ट्रिप बनाएंगे। बग्गा बग्गी पहले दिन हो गए टाँ टाँ फुस, बड़ी बड़ी वादे। ये वादे वैसे हो गए जब वोट मांगने आते हैं नेक इरादों के साथ नेता लोग, और कभी भी अपना कोई वादा पूरा नहीं करते। वैसे ही बग्गा बग्गी ने टाँ टाँ फुस किया है। का किया है मतलब का दिखाया है वीडियो में, कहाँ गए हैं, टाइटल के हिसाब से क्या किया है। बड़की दीदी छोटकी दीदी जो गए हैं, क्या बड़की अलाउ करेगी छोटी को दिखाने के लिए? और भी बहुत सारे बात मैं व्यक्त करूँगी अपने जज्बात, और आप भी व्यक्त कर दीजिएगा थोड़े मोड़े अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में। यार लिखने में इतना कंजूसी काहे करते हैं? इतना कंजूसी नहीं कीजिए, बग्गा को ही कंजूस रहने दीजिए। बग्गा तो हर तरह से चुमड़ाई करता है और आप लिखने में कंजूसी करते हैं। तो भैया क्या ख्याल है, शुरू किया जाए आज का रंगारंग कार्यक्रम। डे 1 लेह लद्दाख। बग्गा अगर वहाँ पहुँच गए होते, कुछ घूमे घामे होते, एक्सप्लोर कराए होते, तो ऐसा टाइटल अच्छा भी लगता। और यहाँ से जो तुम लेके गए हो अपना आटा दाल, तो वहाँ पे काम ही नहीं आया। हम जान रहे थे दोनों के दोनों आलसी हैं, इनसे हो नहीं पाएगा। पहले गर्मी बहुत है, फिर हम कोई ठंडी जगह ढूंढेंगे तब बनाएंगे। भैया जो मोटर ब्लॉगिंग है, जो ये सब ब्लॉगिंग होती है ना, इतनी आसान नहीं होती है। तुम्हारे जैसे कामचोर लोग कहीं पर कुछ न कर पाएंगे। हर चीज़ में ना मेहनत लगती है। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम लोग एक जो सस्ता सीधा रास्ता पकड़े हो कि कुछ हो दिखाई दो, ट्रू वाले आए देख जाएंगे और तारीफ़ा भी कर जाएंगे और चल जाएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ आज का रिव्यू लेकर। बग्गा बग्गी का ये जो वीडियो था, सपनों का सफ़र शुरू, लेह लद्दाख रोड ट्रिप डे 1। सपनों का सफ़र, सपनों से मुझे क्यों न जाने बड़ी दीदी याद आती हैं। क्योंकि अगर वो कहीं पर भी जाती तो कहती थी, हाँ यहाँ पर आना तो मेरा सपना ही था। यूके गई, उत्तराखंड, बोली यहाँ पे आना मेरा सपना था। गोवा गई, यहाँ पर भी आना सपना था, इस बार मैं इनके साथ आऊँगी। वो वाला ट्रिप देखो, इनके साथ वाला बन ही नहीं पाया। हालांकि नोना जीजा छुपा गए थे, हम सबको पता है। फिर मुंबई, यहाँ पे आना मेरा सपना था। अब मुझे लेना पड़ेगा एक ब्रेक। हाँ जी, तो ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सपना वाला जो लाइन है ना, ये जो शब्द है, इनके घर में हर किसी का जहाँ पर जो करते हैं वो सपना बन जाता है। मतलब ठीक है, कुछ टेप दियो, ट्रू वालन का मन भावे के खातिर ऐसे ऐसे टाइटल लिखे जाते हैं। तो देखो ये जो समय है, ये है घूमण 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 दे। तो अभी सब घूमने का समय चल रहा है, और इस घूमने के समय में जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अभी देखो घर में मम्मी भी नहीं है। मतलब छोटी मोटी मम्मी, मतलब बड़ी दीदी मम्मी सब एक साथ में हैं। अब दीदी का एयरबीएनबी अभी है या फिर भाई ख़त्म हो गया उसका लीज़, पता नहीं हमें। अगर वहाँ पे नहीं तो किसी होटल में है या गेस्ट हाउस, वो भी ले ली होंगी। तो बग्गा बग्गी कभी भी उन लोगों के साथ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब, कहने का तात्पर्य ये है कि सब अपने अपने बजट के अनुसार जा चुके हैं। जिसको जिसको जहाँ मन था वहाँ वहाँ पे चले गए हैं। अब बड़ी दीदी और छोटी दीदी वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो अपना ट्रिप प्लान करेंगे, होटल, घूमना, खाना फिरना। बग्गा बग्गा वो इंसान है जो लिचड़ाई हमेशा दिखाता है। उसने सोचा हुआ कम से कम पैसा में हम कहाँ विज़िट कर सकते हैं। हालांकि इस बार उसने कुछ एक नए तरीके से अपनी बीवी को समझाया है कि ऐसी ऐसी जगहों पे हम एक्सप्लोर करेंगे ना, जहाँ पे अभी आम ट्रैवलर वाले जो यूट्यूबर हैं गई नहीं करे हैं। छुपे हुए गांव, छुपी हुई ब्यूटी, जहाँ से जो फेमस जगह हैं वहाँ पे तमाम लोग जाते हैं, भीड़ बहुत लग जाती है, गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है ठंडी जगह पे। तो अभी हम ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे, खाना पानी और बातें हम खुद बनाएंगे। हालांकि डे 1 पे हमने देख लिया, बग्गी भी इस चीज़ को लेकर राज़ी हो गई। इनको लगता है कि भाई ऐसी ब्यूटी आएगी तो पता नहीं क्या क्या लोग मतलब देखेंगे। देखो अगर ये सही तरीके से देखें
और सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कराएं। तो ऐसा नहीं है कि इनको अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ इनके अंदर है नहीं। क्या? क्रिएटिव काम। वैसे इनकी छोटी दीदी क्रिएटिविटी सिर्फ किचन में करना चाहती थी, वो भी ससुरारी में। तो मुश्किल है, मुझे लगता है कि ये लोग सही से एक्सप्लोर कराते ही नहीं जहाँ पर भी जाएं, है ना। पहले तुम प्रॉपर ब्लॉगिंग जो होती है ना, जो लोग घूम घूम के वीडियो बनाते हैं, उनके स्किल्स क्या हैं, वो किस प्रकार से बनाते हैं, यूनिक कैसे बनाते हैं अपने वीडियोस को, पहले आप वो सीखिए बग्गा, अगर इसी चीज़ को आपको प्रोफेशन बनाना है तो। क्योंकि देखो भाई साहब, ऐसे हो नहीं पाएगा। जो चीज़ें चल रही हैं उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि तुम लोग बस हर चीज़ को हल्के में लेकर बस सोचते हो कि जनता उल्लू बैठी है, वो जो तुम दिखाओगे वो देख लेगी और मान जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। जनता बिल्कुल भी उल्लू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और इससे पहले जो तुम चीज़ें कर चुके हो वही दोबारा रिपीट करो। तो अभी जो नोना जीजा हैं और दूसरी वाली फैमिली है, वो दोनों अलग अलग ट्रिप पे गए हैं। एक फैमिली के 2 लोगों के बजट अलग अलग हैं, है ना। बग्गा बग्गी अपने बजट में गए हैं, गेस्ट हाउस वाले, और हमारी दीदी होटल ओबरा, होटल ताज हैं, ऐसे ब्रांड में हो जाती है। तो ऑफ कोर्स इन लोगों के साथ, चिंदी लोगों के साथ, कि उसने बोला था बहुत पहले जब वो वीडियो बनाती थी कि मेरा मायके में क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल, मेरा रहन सहन अलग है तो इसलिए नहीं हो पाता है। हाँ जी। तो अब ये जो बग्गा बग्गी हैं, ये कामचोर लोग हैं, इनसे कतई कुछ हो नहीं पाएगा, ये हमें भी पता है। पहले ठंड ढूंढते रहे, फिर ऐसा जगह मिला नहीं, शाम को जहाँ पहुँचे गेस्ट हाउस में, तो कह रहे थे कि भैया, वो भैया कह रहे थे कि आप काहे बनाओगे। अरे तुम बोल देते हम काहे बनाएंगे, हमको वीडियो दिखाना है, अपनी जनता से प्रॉमिस करें। पहले दिन का पहला प्रॉमिस तो तुमने तोड़ दिया भगवानों। कहते भैया, कहते आपको मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है, आप लोग तो बस आराम करो, और हम बैठे ना आपको भोजन बना के देने के लिए, हम हैं क्यों यहाँ पर। तो बग्गा ने ये भी बताया कि पहले ये गवर्नमेंट वाले लोगों को ही मिलता था, लेकिन अब आम जनता के लिए भी खोल दिया गया गेस्ट हाउस। तो बढ़िया है, फिर मैं एंजॉय करता हूँ और आप लोग भी यहाँ पे आ जा सकते हो। खैर ठीक बात है, आम जनता की जगह पे तमाम बग्गा जैसे लोग भी ऐसी जगह पे जा सकते हैं तो अच्छी बात है, हम लोग भी जा सकते हैं, अच्छी बात है। देखो अब हर कोई हर जगह से इनकम करना चाहता है। गवर्नमेंट ने भी सोचा होगा अगर आउटर से, इधर उधर से कहीं से इनकम आ रही तो क्या जाता है, ये गवर्नमेंट वाला सोचा क्यों ही मैं रखूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई बग्गा एक आम लेके आया था, मतलब एक आम और 2 बीमार, एक अनार 100 बीमार सुना था, यहाँ पे एक आम और 2 बीमार। मतलब ऐसे वहीं पे गार्डन था, गार्डन में एक चटाई बिछी हुई थी और वहीं पे बैठी थी बग्गी। बग्गा कहते हैं भैया ने कहा तुम लोग जाए के आराम करो, सो जाओ, हम सोएंगे काहे, हम आम खाएंगे। तो मुझे लगा 3-4 आम तो होंगे ही होंगे। एक आम में बीच में गुठली है, आधा आधा दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए तत्पर हैं। अब का ही बताएं भाई साहब, इनकी कंजूसी, इनकी चिमड़ाई तो फेमस है। उस आम को लेकर भी इन्होंने 1 मिनट की तो वीडियो बना ही दी होगी। तो वो कहती काट दूँ, काटोगे नहीं तो काटने के लिए लाए, दिखाने के लिए थोड़ी लाए हैं कि दिखा के फिर से दुकान वाले को वापस कराएं, इतना भी नहीं है, हैं। ऐसे वाली जो चीज़ें दिखाई जा रही थी, हमें लग रहा था कि भाई ऐसा उन्होंने सिर्फ फिल्मांकन करने के लिए आम आ गया हो, और उसके बाद फिर ये आम रख दिया जाए, दुकान पे वापस कर दिया जाए। गिरवी तो नहीं रख के ला, पैसा दे आए हो, फिर अगर पैसा वापस, आम वापस भैया बग्गा बग्गी कुछ कर सकें, इनकी बातों पे भरोसा नहीं है। देखो बग्गी ने हाथ खड़े कर दिए होंगे कि इतनी गर्मी मैं न बनाऊंगी, मेरी ब्यूटी जो इन्हेंस करा के हूँ पार्लर से ख़राब हो जानी है, मैंने नहीं बनाना। तो बग्गी ने कहा हाँ फुट्टे मुँह तेरा, जब तू न बनाएगी तो मैं काहे बनाऊँगा। चलो हम लोग यहीं पीले चावल खा लेते हैं। तो पीले चावल खाए के इन्होंने दिन पूरा अपना काट लिया। मतलब जो वीडियो थी दोस्तों, उसमें हम यही उम्मीद कर ही रहे थे और वही देखने को मिला भी कि ये आलसी के मतलब पूरक हैं, पुजारी हैं, आलसपन इनके सबकी रग रग में भरा है। तो हम जान रहे थे कि भाई इनसे देखो वीडियो बनवन नहीं पाएगी। तो ये हमें पूर्ण रूप से भरोसा था और वही चीज़ हुई जो हमें भरोसा था।
कि भैया खाना वाना ना बनाने वाली वीडियो इनसे ना बन पाएगी। अब इतना एक्सप्लोर कराते हैं, जो बड़े बड़े सपने देख के आए हैं वो क्या पूरे हो पाएंगे? ले लद्दाख बोल के पहले ही कहीं पे जो रुके पड़े हैं। तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट डे कहाँ पर जाते हैं, और हाँ कहीं पे अपना कैंप लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि तमाम लोगों ने नीचे कमेंट तो लिखा था, वाह भैया भाभी हमारा तो सपना था कि आप कहीं जाके कैंपिंग करें। हाँ जी, एक बार अपने द्वारे ही कर लिया था बग्गा बग्गी ने कैंपिंग, और उसमें सिड भी घुस रहा था। जो घर घर नहीं खेलते हैं तो छोटा बच्चा को लगा कि हमारे मामा मामी हमारे साथ घर घर खेल रहे हैं, तो बच्चा भैया वो भी एकदम मज़ा आ गया उसको कि आओ मामी हम लोग घर घर खेलेंगे। तो सिड के साथ घर घर खेल के क्या ये नदी नालों चौबारों के एक्सप्लोर करने के साथ साथ ये एक बार दोबारा कैंप लगाएंगे, घर घर खेलेंगे, या फिर इन दोनों से कहीं हो नहीं पाएगा। क्योंकि कभी टेम्परेचर देखेंगे, कभी अपना आरामदायक स्थिति देखेंगे कि यार इसमें कौन रहेगा, चलो किसी उसमें धर्मशाला में रह लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भैया ऐसा ही होने वाला है। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, ये आलसी बग्गा बग्गी कुछ कर पाएंगे कि नहीं? भाई अपने जनता से इस प्रकार के वादे ना किया करो जो तुम लोग पूरे नहीं कर सकते। हमें पता था तुमसे ये ना हो पाएगा, है ना। हम लोग पहले से जान गए थे कि जो कहीं दाल चावल भर के लेके आई हो वापस ही ना लेके जाओ, कि गाइस हमने ना कहीं मौसम ही नहीं बदला, कहीं टेम्परेचर ही नहीं बदला। तुम लोग अपनी इतने बार रंग बदल लेते हो, मौसम इतनी बार नहीं बदल पाता है। तो भाई साहब हमें तो लग रहा है कि आटा तो बोले थे रास्ते में ही खरीद लेंगे, तो आटा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब ऐसे खाते पीते निकल जाएंगे। इनका ये जो ड्रीम प्लान है, ड्रीम वाला ट्रिप है, ये सपना ही बन के रह जाएगा, क्योंकि ये नालसियों से कुछ नहीं होना है। जिनको देखते हो हम उनको भी देखते हैं ना। वैसे तो एज ए ब्लॉगर, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे 1% नहीं पसंद है मलिक फैमिली, पर वो भी लोग बाहर जाते हैं तो प्रॉपर वो लोग उनकी जो वाइफ हैं, दोनों की दोनों वाइफ बोलो या जो भी बोलो वॉटेवर, वो दोनों खाना बनाते दिखती हैं चूल्हे पे, तो वो लोग करती हैं। जब जो करना होता है वो कर लेती हैं। खासकर पायल वो हर तरीके से एडजस्टमेंट कर लेती है। तो भैया तुम लोग सिर्फ बोलते हो, है ना, तुम लोगों से हो नहीं पाता। हमें लग रहा था कि बग्गी के मत्थे पड़ेगा। कल हमने रोजी दीदी से भी लाइव में बोला था कि ये सब इतना टटम्बा करके जा तो रहे हैं, पर ये काम कौन करेगा? ये बग्गा तो करेगा नहीं, बग्गा तो हाथ खड़े कर लेता है। तो मुझे यही लग रहा था कि भाई बग्गा नहीं करेगा। अब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं नेक्स्ट ट्रिप के नेक्स्ट डे में हम देखते हैं। और ये गाड़ी में भी रुकने वाले थे, तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी में भी रुक पाएंगे, क्योंकि बाहर अगर ठंडी जगह तब तो आप रुक सकते हो, है ना, गाड़ी में। पर अगर गर्मी है तो आप गाड़ी में नहीं रुक सकते हो, क्योंकि तुम अपना डीजल गाड़ी है तो भी तुम इतना डीजल खर्च करके एसी तो नहीं चलाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को भी समझ में आ गई होंगी चीज़ें जो मैंने रखी हैं। आप अपना पॉइंट भी ज़रूर से ज़रूर रखिएगा कि ये जो बग्गा बग्गी का ट्रिप है वो ड्रामा कम ट्रिप कम, क्या लग रहा है आपको बताइएगा ज़रूर। मुझे तो भाई ड्रामा ही लग रहा है। कुछ कमेंट भी ले लेते हैं दोस्तों, एक सेकंड दीजिएगा। अगर हम बात करें कमेंट की, तो कमेंट कुछ खास नहीं आए हैं। बग्गा बग्गी ने इस पर हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है, 20 कमेंट पब्लिक हुए हैं अभी तक। वेरी गुड भैया भाभी, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आप दोनों भी कैंपिंग के लिए जाना चाहिए। इतने कपल्स कैंपिंग के लिए जाते हैं, आप भी एक बार जाओ। हाँ, मस्त परिंदे ब्लॉग देखा, वो भी एक कपल हैं जो काफ़ी टाइम से कैंपिंग कर रहे हैं, गाड़ी में बेड लगाते हैं, खाना बनाते हैं। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनसे नहीं हो पाएगा, वो मेहनत करते हैं बहन। सिमरन सिमरन सिम्मी जी, वो मेहनत करने वाले कपल दूसरे हैं। ये सिर्फ मुंह बनाने वाले, बातें बनाने वाले, बड़ी बड़ी छोड़ने वाले कपल हैं। ख्याली पुलाव सुने हैं तो बस इनसे यही हो पाएगा, मेहनत इनसे नहीं ना हो पाएगी। दोनों मियाँ बीवी से नहीं हो पाएगी। काफ़ी कुछ लंबा वीडियो, मतलब काफ़ी लंबा कमेंट इन्होंने लगाया है, बताया है इनको। काफ़ी भगवान जी आपकी जर्नी को सफल करें, गॉड ब्लेस यू। ब्लेसिंग्स भी दी हैं, पर बग्गा बग्गी भाई नहीं कर पाएंगे। खासकर अगर बग्गी के मत्थे आए तो वही करेगी। हो सकता है थोड़ा प्रेशर आए तो थोड़ा मोड़ा, इतना बड़े बड़े यहाँ डायलॉग मार के गए, मैं भी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा मोड़ा कुछ दिखाएं ऐसा।
फाइनली गुड कंटेंट, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज़। देखो भाई साहब क्या होता है क्या नहीं होता है इस सीरीज़ में। माता रानी ब्लेसिंग्स विद यू। ओके, ब्यूटीफुल ब्लॉग डियर बग्गा एंड बग्गी एक्साइटेड। ठीक है, एंजॉय करेंगे। रेस्ट हाउस इस गेस्ट हाउस लिखना चाहिए, रेस्ट हाउस लिखा है इन्होंने। मैं भी रेस्ट हाउस भी कहते हूँ, मुझे नहीं पता। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी जगह है, नेक्स्ट टाइम मैं भी जाऊँगी। भैया प्लीज़ वहाँ की लोकेशन बताओ जहाँ आप बड़ी बार घूमने जाते हो। अच्छा, स्टेयर उठा के नीचे ऊपर जाते हो, पानी है शायद, डैम है कोई, बता दो बग्गा। इनको जाने को तैयार हैं दूसरे लोग। तो काफ़ी कुछ लोगों ने इनको कमेंट जो करे हैं वो सिर्फ अभी पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ है। बग्गा अगर तुमने वाकई में थोड़ा मेहनत करी तो जनता को पसंद आएगा। जो तुम्हारे व्यूज़ नीचे गिरते जा रहे हैं हरकतों की तरह, शायद व्यूज़ अप हो जाए। तो थोड़ी मेहनत करो, अगर घर से निकलवे करे हो तो यार थोड़ा उसमें जान डालो। का लुगुर लुगुर कर रहे हो, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं का भाई साहब? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। आप लोग भी बग्गा बग्गी से बोलिए, कमेंट करिए, या फिर जो यहाँ घर में हरकतें करते हैं वहाँ बाहर भी करेंगे। एक दिन पीले चावल खा लेंगे, एक दिन 20-20 रुपया वाला छोला कुलचा खा लेंगे, एक दिन फिर राजमा चावल खा लेंगे। इसी प्रकार से दाल चावल जो लेके गए हैं, छोटी छोटी डिब्बी जो लेके गए हैं, सब वापस ले आएंगे। काम चोरी में इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। उधर हमारी छोटी दीदी बड़ी दीदी एंजॉय कर रही होंगी। देखो छोटी दीदी को अगर परमिशन मिल गई तब तो हमें वीडियो देखने को मिल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर परमिशन नहीं मिला ना बड़ी दीदी की तरफ से तो फिर भाई वो सीक्रेट टास्क ही रहेगा। मुझे लगता है बड़ी बनाने देगी छोटी को, लोगों को दिखाएगी कि हाँ मैं ये लाइफ जी रही हूँ अपनी बहन और माँ के साथ। मम्मी जी और छोटी में भी ना दिखाएं, देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि बड़ी दीदी के परमिशन के ऊपर है सब कुछ। उधर से परमिशन ग्रांट हुई तो सब कुछ देखने को मिलेगा, नहीं हुई तो बस वो लोग एंजॉय करेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। चलिए फिर शाम को मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।